हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें आप देखिए कि एक रिएक्शन होगी, दैट इज़ द रिएक्शंस ऑफ एरिल डाइजोनियम सॉल्ट। इसको जनरलाइज करके हम लिखेंगे ArN2+X-। तो इसकी एक एग्जांपल आप ले लीजिए। एरोमेटिक न्यूक्लियस की जगह पर आप जो है बेंजीन ले लो, उसके बाद ये हो गया N2+ और X की जगह आप क्लोरीन ले लीजिए तो ये हो गया N2Cl। यहाँ पे आप इसको जो अटैच कर दीजिए तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, वन बाय वन हम जो है इसको स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट रिएक्शन ArN2+X-। इसको आप क्यूप्रिक सॉल्ट के साथ जो रिएक्ट कीजिए, जिसमें हम क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक ब्रोमाइड और क्यूप्रिक साइनाइड यूज़ करेंगे। तो देखिए इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये N2X ग्रुप है इट विल बी रिप्लेस बाय क्लोरीन। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ ArCl। अगर बेंजीन लेते हो तो ये मॉलिक्यूल बनेगा क्लोरोबेंजीन। सेम रिएक्शन CuBr के साथ क्यूप्रिक ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ArBr। तो यहाँ पर N2X ग्रुप जो है ब्रोमीन के साथ में रिप्लेस होगा। उसके बाद आप देखिए क्यूप्रिक साइनाइड CuCN के साथ में रिएक्ट कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो N2X ग्रुप जो यहाँ पर साइनाइड के ग्रुप के साथ जो रिप्लेस होगा और आपको मिलेगा ArCN। तीनों ही रिएक्शन में अगर हम यहाँ पर एरोमेटिक न्यूक्लियस की जगह पर ये वाला मॉलिक्यूल लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो आपको यहाँ मिलेगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन रेस्पेक्टिवली। इन तीनों रिएक्शंस को कॉमनली हम जो नाम देंगे सैंडमियर्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैंडमियर्स रिएक्शन। तो देखिए ये एक नेम रिएक्शन है। क्वेश्चन में भी आज राइट नोट ऑन सैंडमियर्स रिएक्शन और एक्सप्लेन सैंडमियर्स रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। तो आप ये तीनों में से कोई सी भी रिएक्शन जो है आप दे सकते हो, आइदर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। जनरल रिएक्शन भी लिख सकते हो, उसको पर्टिकुलर करके भी लिख सकते हो, दोनों तरह से। तो सिंपली आप अगर ऐसा लिख दे तो नो डाउट आपको जो है पूरी मार्क मिलेगी। तो तीनों में से कोई सी भी रिएक्शन आप जो लिखिए, ArN2+X- को CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट करें तो ArCl बनेगा। इसी को हम CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr रिएक्ट करें तो ArBr बनेगा। इसी मॉलिक्यूल को हम CuCN इन प्रेजेंस ऑफ HCN रिएक्ट करें तो बनेगा ArCN। तो इस तरह से इस रिएक्शन को हम नाम देंगे सैंडमियर्स रिएक्शन। चलिए इसी तरह का कुछ प्रोडक्ट है आपको मिलेगा। देखिए रिएक्शन यहाँ पे हम चेंज करते हैं, जो रिएजेंट है वो चेंज करते हैं। सेकंड टाइप की रिएक्शन है, आप इसमें कॉपर पाउडर यूज़ कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यही प्रोडक्ट आपको मिलेगा ArCl, दैट इज़ क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से आप कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr यूज़ कीजिए तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ArBr। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी जिसमें क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन एज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। इसी को हम रिएक्ट करेंगे, दैट इज़ एरिल डाइजोनियम हैलाइड सॉल्ट। ठीक, चलिए देखते हैं थर्ड रिएक्शन। आप इसी एरिल डाइजोनियम हैलाइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करो, तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट होगा तो इट विल फॉर्म ArI। तो अगर बेंजीन हम यहाँ पर लेते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल हम स्टार्टिंग कंपाउंड लेते हैं, तो हमको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा आयोडोबेंजीन। तो इस तरह से ये थर्ड रिएक्शन। चलिए फोर्थ रिएक्शन क्या होगा कि आप इसी को रिएक्ट करो वाटर के साथ, तो बाय द एक्शन ऑफ वाटर दिस मॉलिक्यूल इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सी एरिन। दिस इज़ द नथिंग बट द मॉलिक्यूल ऑफ फेनॉल। आप इसको जो है फेनॉल कह सकते हो। दिस मॉलिक्यूल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फेनॉल। तो इस तरह से जो है ये प्रोडक्ट मिलेगा फेनॉल का। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिए तो आपको सिंपली हाइड्रोक्सी बेंजीन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज़ इंक्लूडेड इनटू द क्लास ऑफ फेनॉल्स। ठीक, चलिए अगला रिएजेंट हम यूज़ करते हैं H3PO3, दैट इज़ फास्फोरस एसिड। तो फास्फोरस एसिड को जब आप एरिल डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करोगे तो ये मॉलिक्यूल डायरेक्टली कन्वर्ट होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
और अगर आपने ये वाला कंपाउंड लिया तो सिंपली इट विल प्रोड्यूस बेंजीन। तो ये फास्फोरस एसिड जो क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को जो है रिड्यूस करेगा और ये बन जाएगा ARH, दैट इज़ द एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से सेम रिएक्शन यहाँ पर इथेनॉल के साथ आप कीजिए तो सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा ARH, दैट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से ये दो रिएक्शंस है जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अगर आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया तो सिंपली आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं। इसके अंदर आप जो है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कीजिए। फिफ्थ रिएक्शन होगी AR*X। इसको हम पहले रिएक्ट करेंगे HbF4 के साथ। दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरोबोरिक एसिड। तो आपको जो है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा। इस हेलोजन को आप जो है BF4 माइनस के साथ जो है रिएक्ट कीजिए तो देखिए प्रोडक्ट बनेगा ArN2 प्लस BF4 माइनस, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो इस X माइनस के साथ रिएक्ट होकर बनाएगा HX प्लस HX। अब इसको आप नाम दीजिए, दिस इज़ एरिल डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज एरिल डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इस बेंजीन एरिल डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को आप जो है डिफरेंट कंपाउंड के अंदर जो कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप जो इसको सिंपली हीट कीजिए सिर्फ। तो इसको सिर्फ हीट करने पर क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो है बनेगा ARF, दैट इज़ फ्लोरोबेंजीन। अगर आप यहाँ पर जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन के साथ में आप जब फ्लोरीन अटैच कर दीजिए तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा फ्लोरोबेंजीन। इसी तरह से आप इसको NaNO2 के साथ जो है रिएक्ट कीजिए और रिएक्शन मिक्सचर को हीट करो। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये N2BF4 माइनस जो है N2 प्लस BF4 माइनस ये NO2 के साथ जो है रिप्लेस होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ArNO2। अगर ये एरोमेटिक न्यूक्लियस बेंजीन हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से ये जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या सिंपली हम इसको एरिल डाइजोनियम सॉल्ट की जो है रिएक्शंस कहेंगे। तो ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द रिएक्शंस है जिसमें आप जो है बहुत सारे जो है कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो, कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये जो एरिल डाइजोनियम सॉल्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक एप्लीकेशन जो है रखता है। तो इसके ज़रिए से आप जो है वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है फॉर्म कर सकते हो। ओके, चलिए एक रिएक्शन होगी जो सिंपली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो मैं यहाँ पर अब एग्जांपल लेता हूँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, लाइक दिस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप फेनॉल के साथ रिएक्ट करो, दिस वन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो वो पैरा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या एक्टिवेटिंग ग्रुप। बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो पैरा पोजीशन पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट करेगा और वो इलेक्ट्रोफाइल जो है इस नाइट्रोजन के साथ में जो अटैच होगा। तो देखिए क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस द मॉलिक्यूल लाइक दिस। ये दोनों मॉलिक्यूल जो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट होंगे और देखिए प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या है, नाइट्रोजन। जैसी जो है यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जो है इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है ब्रेक होगा इस नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें से वैनिश हो जाएगा। तो ये बनेगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। उसके बाद ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा और ये नाइट्रोजन इस रिंग के साथ जो है अटैच होगा लाइक दिस प्लस HCl।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है कपल हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है अटैच हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एज आइसो ग्रुप, या सिंपली आप इसको जो है डाइसो ग्रुप कह सकते हो। तो यहाँ पर जो है दो रिंग्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, इस ग्रुप के साथ में अटैच है। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरा पोजिशन पर देखिए, इसके हिसाब से ये पैरा पोजिशन है, सो इट इज़ पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये जो है ऑरेंज डाई होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर सेड टू बी कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम जो नाम देंगे कपलिंग रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, दो एरोमेटिक न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे के साथ जो है कपल हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट हो रहे हैं, और इस तरह से एक जो है डीप कलर्ड जो है कंपाउंड जो है फॉर्म होता है। तो इसमें यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का, जिसको हम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कह रहे हैं, ये जो है ऑरेंज कलर का जो है कंपाउंड होता है, इट इज़ ऑरेंज डाई स्टफ। ओके, अब इसी को मैं क्या करता हूँ, फिनॉल की बजाय मैं ले लेता हूँ एनिलीन, दैट इज़ NH2। बिल्कुल सब कुछ यही रहेगा, बस सिर्फ आप यहाँ पर इसको चेंज कर दीजिए। ये हो गया NH2, तो ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी की बजाय पैरा अमाइनो। दिस इज़ पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, और इसका जो है कलर चेंज होगा, इंस्टेड ऑफ ऑरेंज इट इज़ येलो डाई। तो इस तरह से जो है डीप कलर जो है कंपाउंड जो है फॉर्म होते हैं। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर सेड टू बी कपलिंग रिएक्शन। तो देखिए ये भी एक नेम रिएक्शन है, इसके अंदर भी आप जो है पॉइंट बना सकते हो, राइट ए नोट ऑन कपलिंग रिएक्शन और एक्सप्लेन कपलिंग रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। तो फेनॉल या एनिलीन, इन दोनों में से कोई सी भी रिएक्शन आप जो है यूज़ कर सकते हो। बीटा नेप्थॉल इन NaOH के साथ जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन बनती है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमाइंस। तो इसके अंदर भी आप देखिए कि ऑरेंज डाइस्टफ जो है फॉर्म होता है बीटा नेप्थॉल इन NaOH के साथ। तो सेम रिएक्शन होती है, उसके अंदर भी कपलिंग रिएक्शन होगी, बस यहाँ पर सिर्फ ये इस तरह से एनिलीन या फिनॉल की बजाय बीटा नेप्थॉल वाला पार्ट जो है अटैच होगा। तो इस तरह से जो है वो प्रोडक्ट जो बनता है आप उसको जो है ऑरेंज डाइस्टफ कहिए, एंड दिस रिएक्शन इज़ द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गई कपलिंग रिएक्शन। अब एक लास्ट रिएक्शन इसके अंदर हम जो है जनरल अमाइंस की देखेंगे, जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस के लिए यूज़ होती है, एंड दैट रिएक्शन इज़ नथिंग बट द हिंसबर्ग रिएक्शन। हिंसबर्ग्स रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो किस तरह से रिएक्ट होते हैं और क्या प्रोडक्ट बनता है। हिंसबर्ग रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन को रिएक्ट करेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, और देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, लुक हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसको हम नाम देंगे हिंसबर्ग्स रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट। अब प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ किस तरह से रिएक्ट होंगे और उसका जो है आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, लेट अस सी। तो मैं यहाँ पर जो है एक एग्जांपल लेता हूँ, इथिल अमाइन C2H5U NH2। नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है मैं उसको सेपरेट करता हूँ ताकि आपको रिएक्शन समझ में आए। अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो देखिए ये जो प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें देखो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट C2H5U NH। उसके बाद यहाँ पर SO2 और फिर बेंजीन। अब देखिए ये जो इतना पोर्शन आपको दिखता है, इस पोर्शन को आप जो है सल्फोनामाइड का नाम दो, और उस सल्फोनामाइड के नाइट्रोजन के ऊपर जो है एक इथिल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा N इथिल
बेंजीन सल्फोनामाइड, ये मॉलिक्यूल बना इन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब यहाँ पर आप देखिए कि इन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड के नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस हाइड्रोजन के प्रेजेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है एसिडिक नेचर का होगा एंड इट इज़ सॉल्युबल इन सम अल्कली। आप जो है कोई सा भी अल्कली यूज़ कीजिए तो उसके अंदर ये जो है सॉल्युबल होगा, तो इस तरह से ये यहाँ पर जो है एसिडिक नेचर होता है। ठीक, अब इसी को मैं क्या करता हूँ, सेकेंडरी अमाइन बना देता हूँ। C2H5 यहाँ पर जो है 2 इथिल ग्रुप लेता हूँ, दिस इज सेकेंडरी अमाइन। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट होगा तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा C2H5। अब फिर से देखिए वही है बेंजीन सल्फोनामाइड और उसके नाइट्रोजन पर 2 इथिल ग्रुप्स हैं, तो अब मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा इट इज़ इन डाईइथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। और इस मॉलिक्यूल के अंदर देखिए नाइट्रोजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका नेचर जो है एसिडिक नहीं होगा, इसलिए ये अल्कली के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस को यहाँ पर जो है आप इस रिएक्शन के साथ जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि प्राइमरी अमाइन जो है ये अल्कली के अंदर जो है डिज़ोल्व होगा जब आप इसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे, क्योंकि आपको इस नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन मिलता है जिसकी वजह से उसका नेचर एसिडिक होगा। जबकि सेकेंडरी अमाइन यहाँ पर आप देख रहे हो इन डाईइथिल अमाइन हम ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो है आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो तो जो प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट के अंदर कोई हाइड्रोजन ना होने की वजह से इसका एसिडिक नेचर नहीं होगा और अल्कली के साथ जो रिएक्ट होकर कोई सॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन है हिंसबर्ग रिएक्शन। इसको जो है आप हिंसबर्ग टेस्ट भी कह सकते हो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट ए नोट ऑन हिंसबर्ग्स टेस्ट और एक्सप्लेन हिंसबर्ग्स टेस्ट विथ सुटेबल एग्जांपल। तो आपको ये 2 रिएक्शन प्रोवाइड करना है, एक प्राइमरी अमाइन की और एक सेकेंडरी अमाइन की। तो इस तरह से ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी आप इसको कह सकते हो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस का। तो ये रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो है एरोमेटिक अमाइंस हैं, या सिंपली आप एनिलीन कंसिडर कीजिए तो उस एनिलीन की बहुत सारी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो हम 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। ओके।